हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदित्य जानकी। तो आज हम अस्तर वाली ब्लाउज की स्टिचिंग कर रहे हैं। तो ब्लाउज का बैक साइड है, इस तरह से स्टिच कर लेंगे अस्तर दे करके, और एक बार इस तरह से स्टिच करेंगे। बैक साइड की ब्लाउज है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्रेस आइकन भी दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमें कमेंट में भी बताएं। तो इस तरह से स्टिच करने के बाद एक बार इस तरह से फैला करके कपड़ा को स्टिच कर लेंगे, और जो 5 में निशान लगाए हैं उसको स्टिच कर लेंगे पीछे साइड का। इस तरह से स्टिच करने के बाद फिर ये बगल में 2 साइड लगती है, फिर दोनों साइड इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो ये स्टिच हो गया है, आप देख सकते हैं। पीछे का ब्लाउज एक 2 पार्ट का बन गया है। अब इसको ये देखिए बिल्कुल एक सीधा में टेकिंग लग गया है। अब आगे का टेकिंग लगा लेते हैं। तो यहाँ टेकिंग 4 पे और 1.5 पे लेना है। इस तरह से 4 टेकिंग लगाना है, बीच वाली है ये। इसमें इस तरह से, या आप कट करके भी दोनों तिरछा साइड लगा सकते हैं। हम इसी तरह लगा रहे हैं। तो अभी जॉइंट है ब्लाउज, आगे का पट्टा नहीं काटे हैं। अब ये तिरछी तरफ से पकड़ के लगा लेंगे इस तरह से टेकिंग। अब ये तीसरी साइड आर्म में जो एक टेकिंग पड़ता है उसमें लगा लेंगे। ये लगा लिए। सेम प्रोसेस दूसरी साइड भी कर लेंगे। 1.5 इंच में जो टेकिंग लगाए थे, फिर ये तिरछी पट्टी, तिरछा साइड टेकिंग लगाने के बाद इस तरह सेम प्रोसेस कर। फिर यहाँ आर्म में जिस तरह से पहले वाली टेकिंग लगाए थे उसी तरह से सेम यहाँ भी लगा लेंगे। तो ये स्टिच हो गया है। अब इसको आगे की साइड 2 भागों में कट कर लेते हैं। तो ये देखिए ये दोनों साइड का बन गया है। अब पट्टी बेल्ट जो होता है उसको जोड़ लेते हैं अस्तर ले करके। इस तरह से जोड़ने के बाद फिर एक बार इस तरह से करने के बाद एक बार फिर से स्टिच कर देंगे ताकि कपड़ा अच्छी तरह से बैठ जाए। तो ये देखिए इसको कट कर लेंगे बेल्ट को। बेल्ट वाली ब्लाउज इसी तरह से बनता है। दो भागों में हो गया। तो इस तरह से बेल्ट को रख और ब्लाउज में इस तरह से उल्टा करके रख देना है दोनों साइड का ब्लाउज में, और इस तरह से स्टिच कर लेंगे बैठा के पट्टी को। ब्लाउज को करने में, बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है और बहुत जल्दी ही इजी तरीक़ा से हो जाता है ब्लाउज। इस तरह से स्टिच करने के बाद इसमें एक बार ये कट कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है थोड़ा सा। तो इसको एक
स्टिचिंग लगा लेंगे, दो दो लगाएंगे, 2 स्टिचिंग कर लेंगे ताकि देखने में अच्छी लगे पट्टी। इस तरह से 2 बार पट्टी पर स्टिचिंग करने के बाद सेम प्रोसेस दूसरी वाले साइड में भी बना लेंगे इसी तरह से। तो अब ये हो गया है। स्टिच हो गया है। अब इसमें काज पट्टी कर लेते हैं। तो ये इसमें हुक लगेगा, तो इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से कि थोड़ी सी कपड़ा काट के निकाल लेंगे और इस तरह से अटैच कर देंगे। पट्टी दाहिने साइड में लगती है और काज पट्टी, इसमें काज पट्टी लगा रहे हैं। तो अस्तर और ऊपर का कपड़ा सेम होना चाहिए। तो इस तरह से काज पट्टी ये बनाएंगे। तो ये ऊपर से जोड़ा जाता है और हुक पट्टी को नीचे से जोड़े थे, तो ऊपर से जुड़ना चाहिए। और इस तरह से अंदर 2 फोल्ड करके इस तरह से स्टिच कर लेंगे और आगे जो कपड़ा बचा है उसको काट लेंगे। बड़ा हो रहा है, इस तरह से स्टिच लगा लेंगे 2। और इसी 2 लाइन के सिलाई के बीच में काज पट्टी बनता है, काज इसमें हुक लगाते हैं। तो ये 2 लगा लिए हैं सिलाई। अब सीधी ब्लाउज को रखेंगे, नीचे का पट्टी उल्टा और ऊपर से सीधा रखेंगे और इस तरह से सीधी पट्टी जोड़ लेंगे ताकि दिखने में अच्छा लगे। वैसे तो नहीं भी सीधा पट्टी जोड़ते तो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह से देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है और शरीर में चुभता भी नहीं है। तो ये देखिए इस तरह से मोड़ने के बाद एक बार स्टिच इस तरह से कर लेंगे और 2-4 देखिए एक बार और स्टिच कर लेते हैं। 3 बार स्टिच करने के बाद पूरा अच्छी तरह से हो जाती है। दूसरी साइड भी इसी तरह नीचे का पट्टी उल्टा रखेंगे, ऊपर का सीधा, और इस तरह से स्टिच कर लेंगे। फिर इसको इस तरह से उल्टा करके इस साइड से उल्टा साइड से स्टिच लगा लेंगे। अब ये इस तरह से दूसरी साइड भी स्टिच कर लेंगे। 3-4 सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए अच्छा लग रहा है देखने में भी। इस तरह से और 1-2 बार स्टिच कर लेंगे। बड़ी ही फिनिशिंग से अच्छा लगता है देखने में। 3 सिलाई लगा लिए हैं और नीचे जो कमर है उसमें 32 इंच का कमर था, तो नीचे से फीता से टेप से नाप के लगा लीजिए। ऊपर का ये हैंड और आर्म जोड़ लेंगे। इस तरह से स्टिच करने के बाद 2 स्टिच लगा लेना है। इस तरह से दूसरी साइड भी स्टिच कर लेते हैं और जो कपड़ा एक्स्ट्रा बच गया है उसको काट लेते हैं, कैंची से बराबर कर लेंगे। तो ये देखिए ये स्टिच हो गया है ब्लाउज। अब ब्लाउज का पाइपिंग लगा लेंगे, पाइपिंग को। तो ये देखिए अब
इसमें पाइपिंग लगाना है। तो पाइपिंग के लिए इस तरह से कपड़ा को तिरछी काट लेंगे, तिरछा होना चाहिए तो परफेक्ट बैठता है गले में। इस तरह से कट करने के बाद स्टिच कर लेंगे बराबर जिधर से बैठता है कपड़ा हमारा, उसी तरह स्टिच करने के बाद तो ये गला अब गला में वो जो पाइपिंग स्टिच किए थे इस तरह से बैठा के स्टिचिंग कर लेंगे। तो इस तरह से स्टिचिंग हो गया है। अब ये कपड़ा जो बच गया उसको काट लेंगे और एक फोल्ड करके एक फोल्ड इस तरह से हाथ से करेंगे और स्टिच लगा लेंगे इस तरह से। और पाइपिंग ये इस तरह से लगा लेंगे। तो ये पूरा पाइपिंग लग गया है। पाइपिंग लगने के बाद ये है ब्लाउज। तब हैंड्स को इस तरह से स्टिच कर लेंगे। और फिर एक स्टिच इस तरह से लगा लेंगे ताकि अस्तर अच्छी तरह से बैठ जाए और कोई परेशानी भी नहीं हो। ये देखिए पूरी शेप में बैठ गई है। अब इस तरह से 6 पे स्टिच कर लेंगे। 6 12 होता है दोनों साइड का। तो आप इंची टेप से माप सकते हैं। और इस तरह से ब्लाउज को अंदर डालेंगे सीधी हैंड लगाने के लिए। इस तरह से धीरे धीरे राउंड करके स्टिच कर लेंगे और बहुत ही परफेक्ट तरीके से ब्लाउज का हैंड लग जाता है। तो इस तरह से स्टिच करते जाएंगे। तब ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हैंड लग चुका है। और इसी तरह दूसरे में भी सेम इसी तरह स्टिच कर लेंगे। तो देखिए कितना परफेक्ट, ये देखिए लाइनिंग जो है पूरी अच्छी तरीके से, कहीं भी इसी तरह सेम दूसरी ब्लाउज हैंड में लगाएंगे, अंदर के तरफ रखेंगे हैंड्स को और इस तरह से स्टिच कर लेंगे। राउंड घुमा लेना है। तो अब आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए कितनी परफेक्ट तरीके से हैंड्स लग गया है। इस तरह से आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।